हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन। हम जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे यूपी टेट एसएसटी पेपर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें कि यहाँ पे हमारे चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये चैप्टर 3 है, जिसका नाम है क्या यहाँ पे, नदी घाटी की सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, चैप्टर 3 बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका सामान्य सा परिचय अभी हम बात करते हैं। जैसा आपको पता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है सबसे पुरानी सभ्यता है। और इस सभ्यता, ये जो सभ्यता है ना आपकी, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है इन लोगों को तांबे का, ठीक है ना, प्रयोग करना आ गया था। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता में इन लोगों को लोहे के प्रयोग का नहीं पता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बेसिक से हम बात कर रहे हैं जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है। अब हमें यहाँ पे पीएचडी तो करनी नहीं कि भैया हमें पीएचडी करनी है, हमें पीएचडी की बेसिस का पढ़ना होगा। नो, यूपी टेट में सिंपल सा क्वेश्चन आपका पहला ये पूछा जाएगा कि चलो ये बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य क्या नाम है। ठीक है ना, ऑप्शन में हो सकता है वहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे इसके नाम दिए हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसको कि देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये गांव विलेज वाली नहीं थी। और इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। और इसको जो है सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी कहा जाता है। ये सारे नाम आपके हैं, तो ऑप्शन में हो कि सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, कोई अन्य नाम दे दे इस तरह से, नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता। क्योंकि देखो, हड़प्पा और कांस्य तो मेनली आपको पता ही है। तो नगरीय, सरस्वती, सुमेरन, ये भी साथ साथ में आप याद रख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो है एक बेसिक सा यहाँ पर क्या था, आप सबके लिए एक परिचय था। ठीक है ना, जो कि बहुत ही बेस्ट। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन अगर कोई डाउट्स है सो आप मुझे बता सकते हैं। आगे देखो, हम अब जो है बात करेंगे गाइज। अभी देखो, हमने यहाँ पे चर्चा की है सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य से परिचय, कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ है। कांस्य, कांस्य का मतलब क्या होता है? देखो, तांबा, तांबा प्राप्त हुआ। और तांबा कैसे बनता है आपका? ठीक है ना, क्या क्या चीज़ मिला के कांस्य बनता है, सॉरी, तो तांबा प्लस टीन यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से सारी चीज़ें क्लियर है। आइए अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे। एक मिनट, अभी चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की। किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे? हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की चर्चा करने वाले हैं। ओके, देखो, बेसिक सा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो स्थल हैं यहाँ पे गाइज, जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, चन्हुदड़ो, धोलावीरा, तो ये क्या है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये फैक्ट्स है आपके। ओके, एक मिनट, पता नहीं फ़ोन क्या हैंग सा हो रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। एक मिनट रुके, चलिए। तो यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात कर रहे हैं, जैसे कि हड़प्पा। यहाँ पे क्या याद रखना है? मैंने कहा ना, पीएचडी नहीं करनी है, यूपी टेट बेस हमें यहाँ पे उस हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है कब कब इसके बारे में पता चला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है ना, ये स्थल की खोज कब हुई? ये हुई 1921 में। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये आप सबका सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल है। ठीक है ना। और पूछे कि हड़प्पा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित है? रावी नदी के। और इसका जो यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इसकी जो है खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। और ये स्थान अभी फ़िलहाल कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसी तरह मोहनजोदड़ो, तो ये डेट याद रखनी है, 1922। ठीक है ना, यहाँ पे खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के पास में है, सिंधु जो नदी है। और राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। और ये स्थान भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहीं पर क्या है? चन्हुदड़ो है। 1934 में इसकी खोज हुई। सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी के, ठीक है ना, पास में है चन्हुदड़ो। और मजूमदार ने इसकी क्या की? यहाँ पे खोज की। और यहीं पे बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में ये आपका
अभी प्लेस है, स्थान है। यहाँ पर देखो गाइज, अभी हम बात करेंगे धोलावीरा। 1967 से 68 तक लूनी नदी के पास में है। RS बिष्ट JP जोशी, ठीक है, इन्होंने उसकी खोज की है। कहाँ पर है ये आपका स्थान? गुजरात में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ना बहुत बेसिक पूछा जाता है कि ये बताओ धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना, हमारे UP टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम लोथल, देखो लोथल, बनावली, कालीबंगन, रोपड़, ये सभी स्थान आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो पूछेगा देखो लोथल से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत 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 क्वेश्चन ये पूछा जाता है। लोथल जो आपका है ये स्थल, लोथल स्थल जो है कहाँ पर, किस राज्य में है? गुजरात में। ध्यान रखो इसको। 1954 में खोज होती है, भोगवा नदी पर है, RS राव के द्वारा। गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है। बनावली 1974 में, और यहाँ पे सरस्वती नदी के पास में RS बिष्ट इसकी खोज करते हैं, हरियाणा में है ये, ठीक है। कालीबंगन बहुत पूछता है, कालीबंगन किस नदी के पास है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर जो कि राजस्थान में है। 1953 में इसकी खोज होती है, मलानंद घोष और BK थापर के थ्रू, ठीक है। रोपड़ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोपड़ जो स्थल है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, ये स्थान पंजाब में है, ठीक है। सारी चीज़ें ध्यान रखें, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे हैं ये और हरियाणा राज्य में है। सुरकोट का 1964 में खोज होती है। शादीकोट नदी, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये इस नदी के किनारे, और गुजरात में JP जोशी क्या है, इनके खोज करता है। आइए अब देखते हैं हम नदी घाटी सभ्यता। देखो एक यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक से कुछ पॉइंट्स है। जैसे आपको पता है कि विश्व की प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई। अब देखो जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जैसे लोथल, धोलावीरा, कलीबंगन, ये सारे के सारे यहाँ पे जो स्थल है, नगर है, ये सब आपके जो है नदियों के पास ही क्यों विकसित हुए, क्यों डेवलप हुए, क्या रीज़न है? तो भैया आपको आज का अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, आपको पता है कि आपका गांव या शहर कहीं पर भी हो, तो आप जो ही नदी के किनारे हैं नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर पे देखो अब तो सरकार आपको घर 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 टंकियाँ लगा दी है, ठीक है, कि गवर्नमेंट की तरफ से 2 घंटे तक पानी आता है, मॉर्निंग में 2 घंटे तक, शाम तक, है ना, इस तरह से। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टैंक वगैरह, टंकी, समरसेबल, ठीक है ना, इस तरह सारी चीज़ें आपके घर पे लगी हुई है। और पहले उस समय सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए सारी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित होती थी। नदियों के किनारे पानी की उपलब्धता से कृषि भी, अब देखो जो ये खेती करते थे, है ना, अनाज उगाना है, तो आसानी से जो है वहाँ पर नदियों से अपने खेतों में पानी भी नहीं भर लेते थे। अधिक अनुत्पादन से नगरों का विकास हुआ। नदियाँ व्यापार के लिए सस्ता और आसान मार्ग बन गई यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखो हम बात कर रहे हैं सिंधु जो यहाँ पे घाटी सभ्यता है, इसका नगरीय जीवन कैसा था? तो वही नगरों में कृषि अपेक्षा व्यवसाय को अधिक महत्व मिला। कच्चे माल की उपलब्धता से उद्योगों का भी विकास हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आपकी एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता यही सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका काल कब माना जाता है? ध्यान रखो, UP टेट में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1520 ईसा पूर्व तक है। और इसकी खोज कब होती है? हड़प्पा सभ्यता की खोज देखो 1921 में होती है। स्थान कहाँ पे? पंजाब, यानी कि अब ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, सिंध। अब देखो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो, तो ऐसे ही जो है जब खोजबीन हो रही थी तो मोहनजोदड़ो से पता चला बहुत सारे वहाँ पे कब्र वगैरह, ठीक है ना। तो मृतकों का टीला यानी कि इस तरह से कि यहाँ पर भी लोग दफनाए हुए हैं, यहाँ पर भी लोग, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बहुत ढेर मिले, तो इसलिए मोहनजोदड़ो को नाम दिया गया, मोहनजोदड़ो स्थान को नाम दिया गया मृतकों का टीला। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ओके, हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहली खोज वहीं पे हुई थी।
नगर योजना। देखो किस तरह से, और उस समय की अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जब लोग रहते थे वहाँ पर नगरीय सभ्यता थी, और आज से भी बेहतर वहाँ पे सड़कें नालियाँ बहुत ही फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से, और घर भी वो पक्की ईंटों से बनाते थे। शहर सुव्यवस्थित था बिल्कुल, ठीक है ना। सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती थी, इस तरह से यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी। पक्की नालियाँ बनी हुई थी बिल्कुल, हर घर की नाली मुख्य नाले से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। देखो भाई उस टाइम पे भी लोग कितने विकसित थे, ठीक है ना। अब हम जो है यहाँ पे बात करते हैं जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता इसको ही कहते हैं। यहाँ पर इमारतें तो घर पक्की ईंटों से बने होते थे, 2 मंजिला भरे घर भी बनाते थे। अमीर और गरीब दोनों के अलग अलग घर थे यहाँ पे। देखो ऐसा खोज करने पे पता चला कि जो घर थोड़े नॉर्मल टाइप्स के थे कि यहाँ पक्का यहाँ पे गरीब लोग रहते होंगे, जो घर बढ़िया जो है मंजिल टाइप के थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते थे, वहाँ पर घर 2-2 3-3 मंजिल बने हुए थे। तो खोज से पता चला कि हाँ यहाँ पर जो है अमीर लोग रहते होंगे। अभी हम बात करते हैं गोदामों की भी। देखो तो बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं जिसमें अनाज संग्रह, देखो जैसे कि आज के टाइम में आप एक स्टोर सा या एक कमरा रूम रखते हैं और उसमें क्या आप पेटी कुटले वगैरह में आप बहुत ही गेहूँ वगैरह चावल वगैरह भर के रखते हो 1 साल के लिए, ठीक है ना। आपको पता है भी कि खाएंगे इसको, ओके। इसी तरह देखो पुराने समय में भी बड़े बड़े गोदाम मिले हैं जहाँ पे वो लोग अनाज इकट्ठा रखते थे। महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला, यह स्वच्छता और सफाई का एक क्या है, देखो आपको बताया ना महान स्नानागार नहाने का वो, ठीक है ना, यहाँ से प्राप्त हुआ। जी हाँ, ये देखो इस तरह से मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की मूर्ति भी मिली। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की मूर्ति देखो इस तरह से ये नृत्य की टाइप करती हुई यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन। अब देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, धातु ज्ञान, उस समय इन लोगों को किस किस चीज़ का ज्ञान हुआ। तो सिंधु सभ्यता के लोग तांबे का यूज़ करना, कांसाइन का यूज़ करना जान गए थे। तांबा व कांसे से कुल्हाड़ी, दर्पण, आरे, कंघी, उस तरह ये सब भी बनाने लगे। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, कांसा कैसे बनता है। तांबा और टीन मिलकर धातु निकालना, पिघालना और औजार बनाना जानते थे। पत्थर धातु दोनों का प्रयोग, धातु के साथ पत्थर के औजार भी उपयोग में थे, ठीक है। अभी देखो पहिया और बैलगाड़ी, पहिए का उपयोग परिवहन और बर्तन बनाने में होता था, बैलगाड़ी सामान ढोने का प्रमुख साधन था। कारीगर और उद्योगों की भी बात करेंगे। नगरों में अलग अलग कारीगर रहते थे, लोग अपनी ज़रूरत की वस्तुएं स्वयं नहीं बनाते थे, विशेष कारीगर वस्तुएं बनाकर बेचते थे। देखो पुरानी सभ्यता में भी किस तरह से ट्रेड व्यापार चलता था। पत्थर धातु हाथी दांत मिट्टी की वस्तुओं का व्यापार होता था कि पत्थर बेच रहे हैं, धातु हाथी दांत मिट्टी की वस्तुएं बेच रहे हैं बना बना के। तौल नाप के बांट और पैमाने का यूज़ होता था। मेसोपोटामिया इराक से व्यापार होता था। लोथल गुजरात एक महत्वपूर्ण, मैंने कहा था ना लोथल क्या है, एक बंदरगाह है आपका, ठीक है। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। जैसा अगर मेरे पास पेन है और मुझे आपसे कुछ और अन्य वस्तु लेनी है तो मुझे जो है आपसे दूसरी वस्तु खरीदने से पहले आपको अन्य वस्तु देनी होगी। रुपये पैसे का प्रचलन नहीं था। मोहरे, देखो इस तरह से कुछ सिंधु जो घाटी सभ्यता है इस तरह मोहर मिली है, और इसमें क्या लिखा हुआ है आज तक भी इसका पता नहीं चला, खोज हो रही है। मोहरों पर पशु मानव पौधों की आकृतियाँ जो है बनी होती थी। मोहरों का उपयोग व्यापार में पहचान के लिए होता था। लिपि, यहाँ पे सिंधु लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकती। अभी भी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे इनकी भाषा में ही इन्होंने लिखा हुआ है कि बताओ आप पढ़ पाओगे क्या। देखो सिंधु लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकती, इस कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। देखो सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कैसे ये नष्ट हुआ। तो ऐसे माना जाता है सिंधु सभ्यता के नगर लगभग 1000 वर्ष तक ही विकसित रहे। इसके बाद ये नगर नष्ट होकर मिट्टी में दब गए। कहते हैं कि बाढ़ आ गई होगी इसलिए सिंधु जो सभ्यता है नष्ट हो गई, भूकंप आया होगा, कोई बीमारी आई होगी, या फिर किसी ने यहाँ पे आक्रमण किया होगा, या आर्यों का यहाँ पे आगमन हुआ होगा, इसलिए सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है। नगरों का अभाव, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कई सौ वर्षों तक नगरों का विकास नहीं हुआ। सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे,
अस्त्र शस्त्र बहुत कम संख्या में मिले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सबसे पुरानी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ओके, बहुत सारे नाम हैं इसके। कृषि और वस्त्र यहाँ पे कैसे थे, तो सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को है। सूती कपड़ों का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। और देखो यहाँ पे बात करते हैं लिपि। हड़प्पा जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, अन्य जो भारतीय लिपि है वो बाएं से दाएं। ये यानी ये लोग कैसे लिखते थे, ये लोग इधर से इधर लिखते थे। अगर इनको लिखना है, ठीक है, कुछ भी, तो ये इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर लिखते हुए चलेंगे। अन्य लिपि तो आपको पता ही, हम देखो बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे, ध्यान रखो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आइए, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता समझ आ गई होगी। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना गया, तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना गया मेसोपोटामिया सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर हड़प्पा सभ्यता वही 1921 में, ठीक है। देखो कौन सा स्थल जो है हड़प्पा हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी। इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, देखो सिंधु सभ्यता फिर हड़प्पा सभ्यता का यूज़ किसने किया, जॉन मार्शल ने सबसे पहले किया। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी है, पता है ना, कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है ना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। सो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट्स है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं 4। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।